हेलो एवरीवन। आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन की जंग में भारतीयों को झोंक रहा रूस। भारत बोला हमारे लोगों को तत्काल लौटा दो। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है, परिचय देखेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में शुरू हुआ था। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो आज भी जारी है। यह युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। लाखों लोग बेघर हो गए और अर्थव्यवस्था डगमगा गई। भारत जैसे देशों को भी इसका असर पड़ रहा है। यह युद्ध शांति और सुरक्षा के सवाल उठाता है। और ये देखते हैं न्यूज़ चर्चा में क्यों है। चर्चा में यह युद्ध जो है दुनिया भर में चर्चा का विषय है, क्योंकि यह ऊर्जा संकट में है। यह ऊर्जा संकट, खाद्य कमी और वैश्विक सुरक्षा को हिला रहा है। पश्चिमी देश रूस पर सैंक्शन लगा रहे हैं, जबकि विकासशील देश जैसे भारत तटस्थ रहकर संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। यह बहस का मुद्दा है कि युद्ध कैसे खत्म हो और शांति कैसे आए। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। रूस का दावा। यूक्रेन को डिनाजीकरण वाले नोटा से दूर रखना। यूक्रेन का विरोध। अपनी संप्रभुता की रक्षा। पश्चिमी मदद। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार और पैसे दे रहा है। पश्चिमी मदद जो मिल रही है उसको यूक्रेन को वो दे रहे हैं, मदद जो कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप, ये यूक्रेन को हथियार और पैसे दे रहे हैं। परिणाम, इसमें लाखों लोगों की मौत हो गई है, शहर तबाह हो गए हैं और रूस अलग थलग हो गया है। अब भारत पर प्रभाव या असर क्या होता है, इस पर क्या पड़ेगा। भारत को इस युद्ध के कई नुकसान हुए हैं, जैसे कि तेल की कमी बढ़ी, जिससे महंगाई आई, उर्वरक महंगे हो गए और किसानों को दिक्कत हुई है। गेहूं और सूरजमुखी तेल का आयात रुका है, जिससे खाने का दाम चढ़ा, लेकिन भारत ने रूसी तेल सस्ते में खरीदा। जो रूसी तेल है उसको सस्ते में खरीदा, जिससे कुछ फ़ायदा भी हुआ है। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा और विदेश नीति में संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है। अब इसमें देखेंगे लड़ाई के कारण। ऐतिहासिक। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन स्वतंत्र हुआ, लेकिन रूस को डर था कि वह पश्चिम की ओर चला जाएगा। नोटा का विस्तार। रूस को लगता है कि नोटा सीमा पर आ गया। क्रीमिया विवाद। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, जो तनाव बढ़ाने वाला था। राजनीतिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस विरोधी नीति अपनाई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें यह युद्ध रूस पश्चिम के रिश्तों को तोड़ रहा है। अमेरिका यूरोप रूस को दुश्मन मानता है। अमेरिका और यूरोप ये दो देश जो हैं रूस को दुश्मन मानते हैं। और भारत का पुराना दोस्त रूस का साथ देता है, और लेकिन अमेरिका से व्यापार बढ़ रहा है। ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दक्षिण एशिया के देश तटस्थ रहकर अपनी सुरक्षा देख रहे हैं। कुल मिलाकर यह दुनिया दो खेमों में बट गई है, मतलब दो भागों में बट गई है। अब इसमें देखेंगे समस्या क्या क्या आएंगी इसमें। मानव पर जो समस्या आई है, जो इसमें जो है लाखों लोगों की मौत हो गई, मारे गए हैं, और वो बेघर भी हो गए। कुछ लोग लाखों लोग बेघर हो गए हैं और कुछ लोग मारे गए हैं, लाखों लोग। और इस आर्थिक स्थिति, मतलब आर्थिक में वैश्विक महंगाई है, ऊर्जा संकट, व्यापार रुकना, और इनका जो है सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा। परमाणु हथियार का खतरा है और नई सैन्य दौड़। पर्यावरण। युद्ध से प्रदूषण हो गए हैं और जलवायु पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब इसमें समाधान देखते हैं कि समाधान इसमें क्या क्या हो सकते हैं। कूटनीति।
बातचीत में शांति, जैसे भारत की शांति वार्ता की अपील है। मध्य स्थित तटस्थ देश जैसे भारत तुर्की मदद करें। सहायता, युद्ध प्रभावितों को भोजन, दवा और पुनर्निर्वास। लंबा रास्ता, नोटा रूस के बीच विश्वास बनाना और यूक्रेन की सीमाओं का सम्मान करना। अब इसमें देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में दिया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध दुखद है और जल्द खत्म होना चाहिए। शांति ही एकमात्र रास्ता है, वरना पूरी दुनिया प्रभावित होगी। भारत जैसे देशों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आखिरकार युद्ध किसी तरह समस्या का हल नहीं है। जैसे युद्ध हो रहे हैं, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। अब इसमें पिछले साल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ सवाल किए थे, कुछ इन पर मुद्दों पर बात की थी। जैसे कि 2024 में पीएम मोदी ने कई बार इस मुद्दे पर बात की। अगस्त में यूक्रेन दौरे पर जाकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले और कहा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की और जल्द शांतिपूर्ण हल की बात दोहराई। अक्टूबर में ब्रिक्स समिट में पुतिन से मिलकर बोले, समस्या सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हल होनी चाहिए। मोदी जी ने हमेशा युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाई और भारत की तटस्थता पर जोर दिया है। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।